नमस्कार किसान साथियों। क्या आपने कभी खेत की मेड़ पर बैठकर यह सोचा है कि जिस धरती से हमारे बुजुर्ग बिना किसी रासायनिक खाद के भरपूर फसल उगा लेते थे, वही ज़मीन आज बोरी बोरी यूरिया और डीएपी डालने के बाद भी कमज़ोर क्यों होती जा रही है? क्यों हर साल खेती का खर्च बढ़ रहा है और आमदनी घट रही है? हम कभी मौसम को दोष देते हैं, कभी किस्मत को, तो कभी बाजार के भाव को। लेकिन किसान साथियों, सच्चाई यह है कि सबसे बड़ा कारण हमारी अपनी मिट्टी है। वही मिट्टी जो हमारी माँ जैसी है। आज वह बीमार है, जैसे आईसीयू में पड़ी हो। और बीमार माँ अपने बच्चों को कैसे पोषण दे सकती है? आप सभी का स्वागत है भारत के भरोसेमंद खेतीबाड़ी मंच टेक्निकल एग्रीकल्चर पर। आज का वीडियो साधारण नहीं है, इसे आप खेती की गीता कह सकते हैं, एक पूरी मास्टर क्लास। इस वीडियो में हम मिट्टी के उस विज्ञान को बेहद आसान भाषा में समझेंगे, जिसे जानकर आप अपनी कमज़ोर और बंजर ज़मीन को भी मुलायम, उपजाऊ और सोने जैसी कीमती बना सकते हैं। आज हम समझेंगे कि रेतीली मिट्टी में खाद क्यों टिकती नहीं, काली मिट्टी पत्थर जैसी क्यों हो जाती है और लाल मिट्टी में फसल क्यों मुरझा जाती है। साथ ही यह भी जानेंगे कि घर पर ही बिना खर्च मिट्टी की ताकत कैसे बढ़ाई जाए और वो कौन सी 5 बड़ी गलतियां हैं जो आपकी खेती को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो कमर कस लीजिए, कागज़ कलम तैयार रखिए, क्योंकि आने वाले कुछ मिनट आपकी खेती का आज और कल दोनों बदल सकते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि मिट्टी सिर्फ धूल या रेत नहीं होती। मिट्टी एक जीवित व्यवस्था है। स्वस्थ मिट्टी के एक छोटे से चम्मच में इतने सूक्ष्म जीव होते हैं जितनी पूरी दुनिया में इंसानों की गिनती भी नहीं। यही जीवाणु असली मेहनतकश हैं। आप जो खाद डालते हैं उसे ये जीव पचाकर पौधों तक पहुंचाते हैं। लेकिन पिछले 30-40 वर्षों में हमने क्या किया? अंधाधुंध रसायन, कीटनाशक और झर डाले और अपने ही मित्र जीवाणुओं को खत्म कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि मिट्टी का जैविक कार्बन यानी ह्यूमस लगातार घटता चला गया। आज भारत की अधिकतर ज़मीनों में यह 0.3% से भी नीचे आ चुका है, जबकि अच्छी पैदावार के लिए कम से कम 0.8 से 1% होना चाहिए। जब तक जैविक कार्बन नहीं बढ़ेगा तब तक चाहे आप खेत में कुछ भी डाल दें, फसल कमज़ोर ही रहेगी। अब जानते हैं जैविक कार्बन बढ़ाने के 3 सबसे असरदार और भरोसेमंद तरीके। पहला उपाय, हरी खाद यानी ग्रीन मैन्योर का सही तरीका। आज जब पशुधन कम हो गया है और गोबर की खाद मिलना मुश्किल है, हरी खाद किसान का सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन इसका सही तरीका बहुत कम लोग जानते हैं। मई या जून में जब खेत खाली हो, ढेंचा या सनई बोएं। 1 एकड़ में 15 से 20 किलो बीज काफ़ी है। असली फ़ायदा तब मिलता है जब फसल 40 से 42 दिन की हो, पौधा कोमल और हरा हो और बस फूल आने लगे हों। इसी समय इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है। इस अवस्था में रोटावेटर या कल्टीवेटर से इसे काटकर मिट्टी में मिला दें और खेत में पानी भर दें। चाहें तो 10 किलो यूरिया या थोड़ा वेस्ट डिकम्पोज़र भी डाल सकते हैं, जिससे सड़न तेज़ हो। यह प्रक्रिया खेत को उतनी ताकत देती है जितनी 25-30 बोरी यूरिया भी नहीं दे पाती। दूसरा उपाय, गोबर की खाद और ट्राइकोडर्मा का मेल। कई किसान कच्चा गोबर सीधे खेत में डाल देते हैं, जो फायदे से ज़्यादा नुकसान करता है। इसमें दीमक और खरपतवार के बीज होते हैं। हमेशा अच्छी तरह सड़ी हुई खाद डालें। खाद को छांव में रखें, नमी बनाए रखें और उसमें ट्राइकोडर्मा मिलाएं। ट्राइकोडर्मा एक मित्र फफूंद है जो हानिकारक फंगस को खत्म करता है। इससे जड़ गलन और तना सड़न जैसी बीमारियां नहीं आती। साल में एक बार प्रति एकड़ कम से कम 2 ट्रॉली पकी खाद जरूर डालें। तीसरा उपाय, जीवामृत यानी मुफ्त का खजाना। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो भी चिंता न करें। जीवामृत मिट्टी में सोए जीवाणुओं को जगाने का काम करता है। 200 लीटर पानी में 10 किलो देसी गाय का गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 1 किलो पुराना गुड़, 1 किलो बेसन और किसी बड़े पेड़ के नीचे की मिट्टी मिलाएं। इसे 5-7 दिन छाया में रखें और दिन में 2 बार घड़ी की दिशा में चलाएं। सिंचाई के समय इसे नाली में बहा दें। इससे मिट्टी में जीवाणुओं की फौज खड़ी हो जाती है और केंचुए खुद लौट आते हैं। अब बात करते हैं अलग अलग मिट्टियों की समस्याओं और समाधान की। रेतीली मिट्टी यानी सैंडी सॉइल। यह पानी और खाद रोक नहीं पाती। इसमें सल्फर, मैग्नीशियम और पोटाश की कमी होती है। समाधान है कि इसमें चिकनी मिट्टी मिलाएं, खाद थोड़ी थोड़ी करके दें और स्प्रिंकलर से हल्की सिंचाई करें। ह्यूमिक एसिड का प्रयोग बहुत लाभकारी होता है। काली या चिकनी मिट्टी ये बहुत उपजाऊ होती है, लेकिन जल निकास खराब होने से जड़ें सड़ जाती हैं और सूखने पर मिट्टी सख्त हो जाती है। नालियाँ बनाएं, समय समय पर गहरी जुताई करें और जिप्सम व जैविक खाद मिलाएं। जिंक और आयरन की कमी पर उचित छिड़काव करें।
लाल मिट्टी, इसमें फास्फोरस जम जाता है और पौधों को नहीं मिल पाता। समाधान है पीएसबी कल्चर का प्रयोग और मल्चिंग ताकि नमी बनी रहे। ऊसर या क्षारीय मिट्टी, इसका पीएच बहुत अधिक होता है और सोडियम ज़्यादा रहता है। इसका इलाज जिप्सम और हरी खाद है। प्रेस मड का उपयोग भी फायदेमंद है। किसान साथियों, पौधे आपसे बात करते हैं। पत्तियों का रंग उनकी भूख बताता है। नाइट्रोजन की कमी में पत्तियां पीली, फास्फोरस की कमी में रंग बैंगनी, पोटाश की कमी में किनारे जले हुए दिखते हैं। जिंक, सल्फर, बोरॉन और आयरन की कमी के भी अलग अलग लक्षण होते हैं। समय पर सही तत्व देना ज़रूरी है। अब कुछ बड़ी गलतियां जिनसे बचना बेहद ज़रूरी है। पराली जलाना, बिना जांच खाद डालना, गलत रसायन मिलाना, फसल चक्र न अपनाना और गहरी जुताई न करना, ये सब आपकी मिट्टी को धीरे धीरे ख़त्म कर देते हैं। अंत में बस इतना समझ लीजिए कि मिट्टी सुधार एक दिन का काम नहीं है, यह धैर्य और निरंतर प्रयास मांगता है। अगर आप हरी खाद, जैविक खाद, जीवामृत और मिट्टी जांच के आधार पर खेती करेंगे तो अगले 2 साल में आपकी ज़मीन खुद बोल उठेगी, लागत घटेगी और मुनाफा बढ़ेगा। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने किसान साथियों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपके क्षेत्र की मिट्टी कैसी है और आप किस समस्या से जूझ रहे हैं। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।